हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। आज हम टॉप 20 एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है उसमें इकोनॉमिक्स का चैप्टर है डेवलपमेंट, इसके टॉप 20 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। फॉर डेवलपमेंट इट इज़ नेसेसरी फॉर पीपल टू लुक एट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन ए गोल्स, ऑप्शन बी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑप्शन सी अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, पूरे चैप्टर का जो हमने बनाया था उसमें हमने बोला था कि अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग एस्पिरेशंस या फिर गोल्स हो सकते हैं। तो जो डेवलपमेंट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स है। ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। फॉर कंपेयरिंग द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज द डैश ऑफ कंट्रीज इज कंसिडर्ड एज द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। तो हम डेवलपमेंट को जब कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ का, तो हम कौन कौन से क्राइटेरिया कंसीडर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इनकम, बी पॉपुलेशन, सी डेमोग्राफिक्स, डी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका हम देखते हैं, हमने पहले ही पढ़ रखा है डेवलपमेंट के लिए बस इनकम को कंसिडर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम पॉपुलेशन वगैरह बाकी सारी चीज़ें कंपेयर करते हैं, बट जब डेवलपमेंट की बात होती है बस इनकम हम एक क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज द टोटल इनकम इज़ नॉट सच ए यूजफुल क्राइटेरिया, ट्रू और फॉल्स। जो कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज़ करना अगर हमें करना है तो हम बस टोटल इनकम को लेकर नहीं चल सकते, बिकॉज कहीं की पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकती है और कहीं की पॉपुलेशन कम हो सकती है। तो अगर हम टोटल इनकम लेंगे तो जो स्मॉलर कंट्रीज़ है वो हमेशा उसमें पीछे रह जाएंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज ट्रू। ये देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4। सिंस डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट डैश कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट गिव अस द एवरेज इनकम ऑफ पर्सन। ऑप्शन ए इकोनॉमिक पॉलिसीज, ऑप्शन बी रिजर्व्स, ऑप्शन सी जस्ट अ सेकेंड, ऑप्शन सी रिसोर्सेज, ऑप्शन डी पॉपुलेशन। तो हमें पहले से ही पता है कि एवरेज इनकम जो निकालते हैं वो पॉपुलेशन से डिवाइड करके निकालते हैं। तो टोटल इनकम अगर हम लेंगे तो वहाँ की हमने पॉपुलेशन को कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, और अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग पॉपुलेशन होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स फॉर क्लासिफिकेशन होगा यहाँ पर, टाइपिंग एरर है। क्लासिफिकेशन इज ब्रॉट आउट बाई ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशंस। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आती है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा या बाई वर्ल्ड बैंक प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,616 पर एनम एंड अबव दिस इन 2012 आर कॉल्ड। जिन भी कंट्रीज़ का पर कैपिटा इनकम $12,616 से ऊपर था तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिच कंट्रीज़। वो कौन सी कंट्रीज़ हैं? रिच कंट्रीज़ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। इंडिया कम्स इन कैटेगरी ऑफ डैश कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2012 वॉज जस्ट $1,530 पर एनम। जो पर एनम पर कैपिटा इनकम थी इंडिया की 2012 में वो थी $1,530। तो इसकी वजह से हम किस कैटेगरी में आते हैं? हम देखिए ऑप्शन हम पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए लो मिडिल इनकम, बी मिडिल इनकम, सी हाई मिडिल इनकम, डी नन ऑफ द अबव। तो हमें क्लियरली ये चीज़ पता है हम लो मिडिल इनकम में आते हैं, या फिर हमने कई बार सुना होगा टर्म लोअर मिडिल क्लास। तो हमारी कंट्री किस में आती है? लो मिडिल इनकम में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स डैश हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एज पर 2012-13 फिगर्स। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी झारखंड। तो हमें क्लियरली ये चीज़ पता है, हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज़ में कि ऑप्शन ए जो महाराष्ट्र है वो करेक्ट होगा, क्योंकि हम अपनी कंट्री का इकोनॉमिक कैपिटल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक कैपिटल बोलते हैं महाराष्ट्र को। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा
इकॉनमी निकलती वो महाराष्ट्र से ही निकलती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन ए, देखिए आप सही है ये। क्वेश्चन नंबर 9, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ डैश एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 100 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। यहाँ पर देखिए अब मैं आपको बताता हूँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है। जस्ट अ सेकंड, देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज इक्वल टू infant mortality rate is equal to number of child deaths upon 1000 birth। अगर किसी भी रीजन में 1000 चाइल्ड की बर्थ हुई या फिर बॉर्न हुए हैं तो उनमें से कितने चाइल्ड हैं जिनकी डेथ हो जाती है अंडर द एज ऑफ 1 ईयर। अंडर द एज ऑफ 1 ईयर मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं, अनफॉर्चुनेट बच्चे हैं या फिर अनफॉर्चुनेट पेरेंट्स हैं जो कि 1 ईयर से पहले जिनकी डेथ हो जाती है, या फिर मतलब हम बोलें कि जो अपना फर्स्ट बर्थडे तक नहीं सेलिब्रेट कर पाते हैं, जिनके पेरेंट्स उनका अपने बच्चों का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो देखिए इसका मैंने आंसर बता दिया आपको, ऑप्शन बी होगा 1 ईयर। ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है हमारी कंट्री के लिए या किसी भी रीजन के लिए। तो देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ख़राब है, मतलब उतने ज़्यादा बच्चों की डेथ हो रही है उस रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द डैश एज ग्रुप। ऑप्शन ए 10 एंड अबव, ऑप्शन बी 21 एंड अबव, ऑप्शन सी 7 एंड अबव, ऑप्शन डी 18 एंड अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 7 एंड अबव। अच्छा देखिए आपको ये चीज़ पता होगी, लिटरेट मतलब होता है, लिटरेट हम किसे बोलते हैं, लिटरेट उस पर्सन को बोलते हैं जो कि अपनी डेली लाइफ के किसी भी स्टेटमेंट को प्रॉपरली लिख सके और प्रॉपरली पढ़ सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, नेट अटेंडेंस रेशियो इज टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप डैश अटेंडिंग स्कूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। मतलब यहाँ पर देखिए आपको क्लियरली पता समझ में आ रहा है कि कितने चिल्ड्रन हैं जो स्कूल जा रहे हैं, चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल अपॉन टोटल चिल्ड्रन, मतलब टोटल चिल्ड्रन का कितना परसेंट बच्चा है जो स्कूल जा रहा है। ऑप्शन ए 17 एंड 18 ईयर्स, ऑप्शन बी 9 एंड 10 ईयर्स, 12 एंड 13 ईयर्स, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है 14 एंड 15 ईयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, दैट इज 14 एंड 15 ईयर्स के बीच का जो बच्चा है और ये स्कूल जाता है, इन्हीं का नेट अटेंडेंस रेशियो निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, एज पर 2011 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट। हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट का है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। देखिए आपने जो ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे 2011 का पूछा गया है, बट अगर ये 2000 किसी 22 या 21 कुछ भी पूछता आपसे तो लिटरेसी रेट में आपका आंसर चेंज नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज केरला। सो स्टूडेंट्स, हमने जैसा कि बोला आपसे कि अगर लिटरेसी रेट की बात करता है और एक हाईएस्ट पूछता है तो आपको नहीं सोचना है कि किस ईयर की है, किस ईयर की बात है, 2011 की बात है, 12 की बात है, कभी की भी बात करिए तो आपको केरला ही इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि हमने जहाँ से क्वेश्चन सेलेक्ट किया वहाँ पर ये था 2011। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना, आपको बस केरला लगाना है हाईएस्ट लिटरेसी रेट के मामले में या इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, एज पर 2011 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्ड्स। मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमने देखा है कि मैक्सिमम डेथ कितनी होती हैं 1000 लाइव बर्ड्स के हिसाब से अंडर द एज ऑफ 1 ईयर। हमने बोला फर्स्ट बर्थडे से पहले किन बच्चों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी बिहार। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी
ओ सॉरी, जस्ट अ सेकंड, दैट इज बिहार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम द गिवन टेबल इन चैप्टर विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट नेट अटेंडेंस रेशियो। अभी हमने पिछले किसी क्वेश्चन में नेट अटेंडेंस रेशियो का डिस्कशन किया है, तो उसी का एक क्वेश्चन है कि स्टेट की ये मैक्सिमम है। ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी केरला, डी बिहार। आपने पहले ही देखा है लिटरेसी रेट केरला का हाईएस्ट है, तो नेट अटेंडेंस रेशियो ऑब्वियसली केरला का ही हाईएस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी आर ट्रू? अबाउट मनी आर ट्रू। ऑप्शन ए, मनी कैनॉट बाय अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, दिस इज ट्रू। मनी कैनॉट इंश्योर दैट यू गेट अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन, आपको सही मेडिसिन मिलेगी, ये भी इंश्योर नहीं कर सकता है मनी। मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज़, मनी आपको इन्फेक्शियस डिजीज़ से नहीं बचा सकता है। हो सकता है आपको क्योर किया जा सके, बाद में आपका ट्रीटमेंट किया जा सकता है मनी से, बट आप श्योर नहीं है कि मनी है आपके पास तो आप इससे बच जाएंगे इन्फेक्शियस डिजीज़ से। जैसा कि आपने अभी कोविड वेव्स में देखा, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आप रिच हैं या पुअर हैं, आप कैसे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16, बॉडी मास इंडेक्स BMI इज डैश, देन द अडल्ट पर्सन वुड बी कंसिडर अंडर नरिश्ड। अंडर नरिश्ड, अब देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं, हम इसे चार्ट में ड्रॉ करते हैं। एक देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं BMI है, यहाँ पर BMI है लेस देन 18.4। अगर किसी का BMI 18.4 से लेस आता है तो हम उसे बोलते हैं अंडर वेट। क्या बोलते हैं? अंडर वेट या फिर अंडर नरिश्ड हम इसे बोल देंगे। जब 18.5 से, जस्ट अ सेकेंड, ये क्लियरली विजिबल नहीं होगा आपको, जब ये 18.5 से लेकर 24.9 या अप्रॉक्सीमेटली बोले 25, तो ये होता है नॉर्मल। ये कौन सी रेंज है? नॉर्मल। फिर 25 से लेकर जब 29 तक होता है, 29.9, तो हम इसे बोलते हैं ओवरवेट। क्या है? ओवरवेट। और जब ये ग्रेटर देन 30 हो जाता है, जब ये ग्रेटर देन 30 हो जाता है तो हम बोलते हैं ओबीज। और इसके बाद और ऊपर जाने पर ओबीज की और भी कैटेगरी होती है, बट हमें बस इतना भी ध्यान रखना है कि लेस देन 18.4 है तो अंडरवेट है, 18.5 से 24.9 तक नॉर्मल में आते हैं, 25 से 29.9 में ओवरवेट, एंड इफ इट इज़ ग्रेटर देन 30 तो हम ओबीज बोलते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है हमारा, वो बोलता है कि वेट और हाइट का रेशियो कैसा है। मतलब हाइट कम है और वेट बहुत ज़्यादा है तो आप ओवरवेट में आएंगे, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है और वेट कम है तो आप अंडरवेट में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमने देखा ऑप्शन नंबर ए, लेस देन 18.5 अगर आ रहा है तो आप अंडर नरिश्ड कहे जाएंगे। यहाँ पर ओवरवेट का यही सेम क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसका है यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 25। 25 से अगर ग्रेटर है तो आप क्या बोले जाएंगे? आप ओवरवेट बोले जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए हेल्थ स्टेटस, ऑप्शन बी पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन सी एजुकेशनल लेवल्स ऑफ पीपल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आती है UNDP द्वारा, तो ये क्या कहता है? ये सारी चीज़ों को कंसिडर करता है, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़, पर कैपिटा इनकम, एजुकेशनल लेवल, एवरेज एजुकेशन कैसा है उनका। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 19, एज पर 2013 रिपोर्ट डैश हैड द SDI रैंक ऑफ 135 इन द वर्ल्ड। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के में जो 2013 के हिसाब से हमारी रैंक, इंडिया की रैंक जो थी वो 135 थी। अगर 2022 का हम देखें लेटेस्ट, तो हम 132 नंबर पर आते हैं। हम कितने नंबर पे आते हैं? 132 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज लास्ट क्वेश्चन,
अमंग द फॉलोइंग साउथ एशियन कंट्रीज डैश हैड द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलें तो हम उस रीजन में पर पर्सन अगर हम देखें तो एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है। जैसे मान लीजिए किसी कंट्री के 65 ईयर्स है, किसी की 70 ईयर्स, ऐसे करके, ठीक है। तो अगर बेस्ट हम देखें या फिर हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो हमारी जो ऑप्शन है म्यांमार, बी श्रीलंका, सी नेपाल और इंडिया। इनमें मैक्सिमम श्रीलंका की है। दैट इज़ अगर श्रीलंका के 2012 की हम बात करें, 2012 में ये थी 75.8 ईयर्स, 75.8 ईयर्स। अगर हम 2022 की बात करें तो ये है इनकी 77.39 ईयर्स। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेटा है, बट आपको याद रखना होगा। बट अगर मैक्सिमम पूछता है या हाईएस्ट पूछता है तो आपको सेम लगाना, बट अगर वैल्यू पूछ लेता है तो आपको 77 या 75 के अप्रॉक्स में सर्च करना है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर होगा पिछले वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर। थैंक यू।